गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। आपको हम एक डीपीपी भेजे थे, ठीक है, और उस डीपीपी का सलूशन आज हम बना दे रहे हैं आपको कि क्या था उसका आंसर। तो पहला बहुत सिंपल सा एक सवाल है बेटा, एसिटाल्डिहाइड है ट्रीटेड विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना। तो इसमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, एक तरीके से देखा जाए। बताए थे ये सीधे अल्कोहल में बदल जाता है, और मैकेनिज्म थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। आपके पास है बेटा CH3CO और H, यहाँ हमारे पास क्या है LiAlH3, कुछ ऐसे हम लिख ले रहे हैं, ठीक है। ये क्या दे रहा होगा बेटा H-, ठीक है। H- यहाँ अटैक करेगा इस तरीके से, तो यहाँ बेटा देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पे होगा एक नेगेटिव चार्ज। क्यों? ये बन रहा होगा CH3CO नेगेटिव और यहाँ आ रहा होगा H और H, ठीक है। अब आप समझो बेटा कि ये जो आता है, नो डाउट आपके पास AlH3 क्या हो जाएगा, AlH3 न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि ये अपना H- दे चुका है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि आपका जो AlH3 होगा, ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है यहाँ, तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या करेगा, वापस कोऑर्डिनेट कर देगा। तो इस तरीके से कुछ बन रहा होगा COAlH3 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ क्या रहा होगा H, और ये जो बेटा आके आप यहाँ लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, Li+I ऐसे ही लगा होगा। अब ये तब तक रिएक्शन चलता है बेटा, ये तब तक रिएक्शन करता है इससे जब तक कि सभी के सभी H रिप्लेस ना हो जाए। तो अभी भी हमारे पास कितने H बचे हैं, 3। तो 3 अगर इसके ले लें एल्डिहाइड के इस तरीके से एसिटाल्डिहाइड, तो हमको जो फाइनल मिल रहा होगा, क्या मिल रहा होगा CH3 CHO, इस तरीके से हम लिख दें। यहाँ क्या जाएगा 4 Al नेगेटिव Li+, ठीक है, यही तो मिलेगा हमको। अब बेटा अगर हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, चूँकि दिया हुआ है हाइड्रोलिसिस, और ये अंडरस्टूड होगा हमेशा कि LiLH4 के साथ H3O+ दिया है तो भी ठीक है, नहीं दिया है तो आप मान के ही चलोगे। यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास CH3C, ये हो जाएगा OH, ये बॉन्ड टूट जाएगा, पोलर बॉन्ड है, ठीक है। और यहाँ क्या जाएगा H। तो हमको जो मिल रहा होता है बेटा अल्कोहल मिल रहा होता है। क्या मिल रहा होता है? अल्कोहल, ठीक है। तो कुल मिला के ओवरऑल जो अब इस रिएक्शन को हम देखें ध्यान से, तो हमको जो प्रोडक्ट यहाँ दिख रहा है वो क्या दिख रहा होगा बेटा, कुछ नहीं, CO को क्या किस में कन्वर्ट देना, एक H यहाँ जोड़ दो, एक H यहाँ, तो बन गया होगा CH3 CH2OH। लेकिन कभी कभी देखो सवाल है, मैकेनिज्म का मतलब बेटा सिर्फ इतना होता है, कभी कभी मैकेनिज्म आप जाने रहो। मान लिया जब बात आप रिएक्शन की कर रहे हो, यहाँ हमने कहा कि एक H यहाँ जोड़ दो, एक H यहाँ, लेकिन ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। यहाँ से अगर आप H ले रहे हो तो आप ध्यान से देखो बेटा, सपोज करो कि यहाँ LiAlH4 दिया है और यहाँ दिया है क्या H3O+, तो ये बात तो सही आ रही। लेकिन सपोज करो अगर यही सवाल ऐसे होता कि यहाँ दिया होता इस तरीके से, चलो हम यहाँ कर दे रहे हैं, CH3 दिया होता, COH दिया होता, और यही दिया होता LiAlD4 और यहाँ दिया होता H3O+। क्या दिया होता बेटा? H3O+। तब ये काम नहीं हो सकता था। तब क्या होता? CH3 होता, C, यहाँ आता हमारा OH, यहाँ H, और यहाँ आता D। क्या आ जाता बेटा? D आ जाता है। ये बात क्लियर है? क्योंकि जो H, ये वाला एक H जो आया है वो कहाँ से आया? ड्यूटेरियम से, और ये वाला जो H आया है आफ्टर हाइड्रोलिसिस आ रहा है। तो ये बात क्लियर है। तो खैर ये अगर हम दिया होगा तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या हो रहा होगा बेटा? ये हो रहा होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, कोई डाउट? ठीक बेटा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसको, इस सवाल को हम हटा भी रहे हैं अब, ठीक बेटा, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। यहाँ अगर हम बात करें नेक्स्ट सवाल की तो क्या होगा, यहाँ
नेक्स्ट सवाल जो हमको दिया गया है, अगर बात करें तो कुछ नहीं करना, ये आपके पास पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और यहाँ क्या CHO। LiLH4 में आपको बताए हैं कि सिंपल डबल या ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस ये नहीं करेगा आपका LiAlH4। अगर ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाए, ठीक बेटा, यानी कि आपका बेंजीन रिंग से जुड़ा होता, तो हम करेंगे जो आगे लिखे हुए रिएक्शन में, तो ये डबल बॉन्ड आपका रिड्यूस नहीं होगा, सिंपल हम प्रोडक्ट बनाएंगे सीधे। ये आपका हो जाएगा क्या, CH2 और OH, बस सीधा सा CHO को हम किसमें बदल देंगे, और ये हमारा डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा। दूसरा एक सवाल दिए हैं कि आपके पास CHO है, LiAlH4 एक्सेस में दिए है ना, किस में दिए बेटा, एक्सेस में। अगर ये एक्सेस में है, CHO भी है, डबल बॉन्ड भी है, तो सीधी सी बात ये है कि आपका डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से देखें तो ये प्रोडक्ट बन रहा होगा, यानी कि CHO तो CH2OH में कन्वर्ट हो रहा होगा, लेकिन साथ साथ हमारा डबल बॉन्ड भी क्या हो रहा होगा बेटा, रिड्यूस हो रहा होगा, किसमें, आपका सैचुरेटेड फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट एक सवाल बिल्कुल ऐसे ही मिलता जुलता सवाल पूछा जाता है, इसलिए बेटा सब दिए हैं। यहाँ अगर देखा जाए, इस सवाल को अगर देखें हम ध्यान से, तो LiLH4 1 इक्विवेलेंट दे दिया है, और 1 इक्विवेलेंट अगर होगा बेटा तो रिएक्शन फिर कहाँ होगा, केवल और केवल CHO पे होगा, डबल बॉन्ड। नो डाउट बीटा पोजीशन पे आपका एराइल ग्रुप लगा है, और ये हम बता भी रहे हैं और पहले भी लिखवाए हैं कि आपका बीटा पोजीशन पे अगर एराइल ग्रुप है तो LiAlH4 के प्रेजेंस में डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाता है। लेकिन यहाँ 1 इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, ये बात ध्यान देनी होगी। अगर ये सवाल आता है इस तरीके से तो अक्सर हम देखते ही हम समझ जाते हैं बीटा पोजीशन पे एराइल ग्रुप और सीधे डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर बैठते हैं, जबकि यहाँ LiAlH4 मतलब 1 इक्विवेलेंट केवल दिया है, तो सिर्फ और सिर्फ हम किसको रिड्यूस कराएंगे बेटा, CHO को। और अगर CHO को रिड्यूस कराएंगे तो हमारा जो डबल बॉन्ड होगा एज सच इंटैक्ट रहेगा, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक बेटा, यहाँ एक सवाल दिया है इन्होंने, ऐसे एक सवाल दिया है, LiAlH4 Et2O यानी 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो कोई बात नहीं बेटा, यहाँ ना तो हमको पता है कि 1 इक्विवेलेंट है कि 2 इक्विवेलेंट है या 3 इक्विवेलेंट है, कोई बात नहीं। अगर CHO है और यहाँ LiLH4 दे दिया है तो आपका डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा, साथ साथ किसके, एल्डिहाइड ग्रुप के, है ना। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा कुछ ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, ये बातें क्लियर हो रही। तो अगर हम इस जितने भी सवाल ये थे अगर हम देखें तो इस तरीके से हमारा क्या हो रहा होगा, प्रोडक्ट हो रहा होगा। ठीक बेटा, नेक्स्ट सवाल जो DPP बेटा दिए थे, अगर आपको याद हो तो ये वाला सवाल था। ठीक है, इस सवाल में भी बिल्कुल देखो रिएक्टेंट हमारा सेम है, रिएक्टेंट क्या बेटा, सेम है, LiAlH4, बस यहाँ मेंशन केवल जो अंतर आ रहा हो टेम्परेचर का आ रहा है। तो कभी भी याद रखना हमको, चाहे 1 इक्विवेलेंट दिया हो, चाहे एक्सेस में, चाहे LiAlH4 दे दिया हो, लेकिन अगर लो टेम्परेचर है यानी -10 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है या उससे भी कम है, तो हम ये कहेंगे कि हमारा डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा, ये सच इंटैक्ट होगा। और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा यहाँ भी बेटा क्या बन रहा होगा, हमारा प्रोडक्ट यही बन रहा होगा। ठीक है, ये बन रहा होगा CH2OH, डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा। ये बात क्लियर है। तो यहाँ भी हम डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करने वाले। ठीक है, सवाल नंबर अगर 7 देखें बेटा, 7। ठीक है, तो 7 में अगर बात करें बेटा, CHO है, डबल बॉन्ड भी है, और इस केस में हमारा डबल बॉन्ड रिड्यूस तो होगा नहीं। ये तो पहले ही बताए हैं कि यहाँ अगर डबल बॉन्ड इस तरीके से होगा हमारा, ठीक है, तो रिड्यूस नहीं होगा। हाँ, एक ही बस कंडीशन हम बताए हैं कि बीटा पोजीशन पे अगर एराइल ग्रुप है तो रिड्यूस करेंगे, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशन है, किस कंडीशन में रिड्यूस करना है, किस में नहीं करना है। लेकिन इस डबल बॉन्ड को हम रिड्यूस नहीं करने वाले हैं, और यहाँ जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा सिर्फ और सिर्फ CH2OH। बात क्लियर है। ठीक है, यहाँ दिया है, ये पता है आपको, LiAlH4 कार्बोक्सिलिक ग्रुप को भी रिड्यूस करता है। किस में रिड्यूस करता है बेटा, ये रिड्यूस करता है किस में बेटा, आपका अल्कोहल में। अच्छा, NH2 पर कोई रिएक्शन होना नहीं है, तो सीधे हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये बन जाएगा बेटा CH2OH।
ये आपके पास अगर देखा जाए इस तरीके से, ये आ रहा है क्या, NH2 और यहाँ PH, एज सच क्या होगा, लगा होगा। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, बात आती है इसकी, यहाँ बेटा एमाइड है। एमाइड में आपको बताए थे कि जनरली जो एमाइड होता है, एक सिंपल भी जानो कि एमाइड आपके पास दिया हो बेटा LiAlH4 दिया हो, तो सीधे किस में बदल देंगे बेटा, इसको बदल देंगे CH2 और NH2। मैकेनिज्म की जहाँ तक बात है बेटा, अगर थोड़ा सा इसके मैकेनिज्म को देखें हम लोग, तो नो डाउट आपका CONH2 LiAlH4 हम डाले हुए हैं, हम डाइट कर रहे हैं बेटा। ये आपके पास क्या बन जाएगा, COH और यहाँ क्या जाएगा, NH2। OH मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ आ जाएगा AlH3 नेगेटिव चार्ज Li+। ये इतना हम बता रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा बेटा, यहाँ से ये आपका इसको बाहर, ठीक है, इसको बाहर कर देगा। इसको जब बाहर करेगा तो यहाँ क्या बने, अच्छा ये एक H तो आ ही गया होगा बेटा यहाँ से। ठीक है, ये जब बाहर करेगा तो यहाँ जो हमको मिलेगा, क्या मिलता है बेटा, मिल जाता है C डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव चार्ज H। ठीक है, कुछ ऐसा मिलेगा। और यही आपका Li, अगर हम LiAlH4 की बात करें तो फिर ये क्या करेगा बेटा, H- को निकाला होगा, H को, और ये यहाँ अटैक करेगा, ये ऐसे चला जाएगा और कुल मिला के हमको यही मिल जाता है। ठीक है, तो ये बात हमको ध्यान देनी होगी कि अगर एमाइड है, क्या है बेटा, एमाइड है। ठीक है, तो हमको प्रोडक्ट क्या बनाना है, तो यहाँ कुछ नहीं करना है। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट ये हो गया होगा बेटा, आप अच्छी तरीके से समझ रहे हो, ये हम हटा रहे हैं। ठीक है, ये अगर देखें, ये इस तरीके से यहाँ जो बन रहा होगा, सीधे CO जो ग्रुप था हमारा, ये आपके पास OMe Me और ये ग्रुप किसमें बदल जाएगा, CO बेटा CH2 में। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि इपॉक्साइड के केस में आपका जो H होगा कहाँ, लेस हिंडर्ड पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये आके हाइड्रोलिसिस के बाद जो फाइनल जो हमको प्रोडक्ट मिल रहा होगा, ये मिल रहा होगा क्या बेटा, OH और H। ठीक है, तो इस तरीके से क्या बन रहा होगा, आपका ये प्रोडक्ट बन रहा होगा। सेक्शन बी के 2 सवाल हम लोग ये जो था दिया था, ये है। ठीक है, तो ये बेटा सेक्शन बी का जो बाकी सवाल हैं सब हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है आपके पास, ये रिएक्टेंट है, THCl डालना है 1 इक्विवेलेंट इन प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन। ठीक है, उसके बाद दिया है LiLH4 बेटा। ठीक है, तो यहाँ इस सवाल को अगर हम ध्यान से देखें तो होता क्या है कि THCl 1 इक्विवेलेंट पेरिडीन, इसका मतलब सीधी सी बात है क्या हो रहा होगा बेटा, ये हो रहा होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या हो रहा होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। THCl मतलब क्या होगा बेटा, टॉलुइन सल्फोनिल क्लोराइड। अगर देखें तो ये आपके पास क्या होगा, THCl है ना, ये होगा ये THCl। ठीक है, तो सीधी सी बात है, सब्स्टिट्यूशन होगा तो इसका Cl और इसका H निकल जाएगा, यहाँ जो बनेगा क्या जाएगा बेटा, OTH। और ये बात हमको बस ध्यान देना होगा, देखो पूरा मैकेनिज्म नहीं लिख रहे बेटा। अगर कोई हम बस एक सिंपल सा लिख रहे हैं कि आपके पास कोई OH है और THCl से रिएक्शन करा रहे हो, तो क्या बनेगा बेटा, ये हो जाएगा ROTS और LiAlH4 डाले हो तो ये आपके पास क्या होगा, एक तरीके से H3H जो भी बनाए हैं, ये बेटा एक तरीके से यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन करा देगा इस तरीके से। सॉरी, यहाँ नहीं होगा बेटा, एक मिनट, इस तरीके से कहाँ अटैक करेगा,
यहाँ और ये निकालने, क्योंकि इसकी लिविंग पावर क्या बेटा बढ़ चुकी है। OH की लिविंग पावर बहुत कम थी, लेकिन OH को किस में कन्वर्ट कर दिया हम, OTS में। OTS की लिविंग पावर क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, और ये रिप्लेस हो जाएगा इससे। तो फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा बेटा, यहाँ आ जाएगा H, क्या जाएगा H। तो हम सब नहीं लिख रहे हैं, आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा यानी बेटा ये हट जाएगा और यहाँ बन जाएगा एक तरीके से CH3, क्या बन जाएगा। तो यही प्रोडक्ट होगा। यहाँ क्या होगा, OH की जगह आया होता क्या, ये वाला। अच्छा, आपको एक दिक्कत जरूर आई होगी कि OH दो था बेटा, लेकिन ये SN2 टाइप का हो रहा है। और यहाँ अगर देखें तो क्या होगा, देखो SN2 भी होता बेटा, SNI भी होता है। SN2 भी होता है, क्या होता है, SNI भी होता है इसमें, ठीक है। तो लेकिन यहाँ हमसे इससे कोई मतलब नहीं है, हमको आपके पास SN2 ही होगा, चूँकि ये आपके पास क्या है THCl, यही सल्फोनिल क्लोराइड दिया होता, क्या दिया होता केवल SOCl2 सल्फोनिल, तब आपका क्या हो जाता बेटा SN2, और ईथर दिया होता क्या हो जाता है SNI। लेकिन यहाँ THCl दिया है, तो सिंपल हम एक SN2 टाइप का रिएक्शन करा ले रहे हैं, तो ये आपका बन रहा होगा और ये बन जाएगा, ठीक है। LiAlHO टर्ड ब्यूटॉक्साइड दिया है इन प्रेजेंस ऑफ टर्ड ब्यूटॉक्साइड बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ टर्ड ब्यूटॉक्साइड क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं इट इज़ बिहेव्स लाइक ए माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे बिहेव करेगा, फिर माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में बिहेव करने लगे बेटा। और माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में जब काम करेगा ये, तो ये एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ये इपॉक्साइड भी दिया है, इपॉक्साइड को भी रिड्यूस नहीं कर पाएगा और CHO को ही रिड्यूस करेगा। तो यहाँ जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, अगर हम बात करें तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा CH2OH। तो हम यही मॉडिफाई कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा CH2OH, बस, और कुछ भी होने की आवश्यकता यहाँ नहीं। यहाँ CN भी है, आपके पास एसिड क्लोराइड भी है, LiAlH टर्ड ब्यूटॉक्साइड भी है। अभी बताएं इसके आने से कैसे बिहेव करेगा ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में। तो सिर्फ और सिर्फ बेटा किसको रिड्यूस कराएगा, COCl को, और साइनाइड पर कोई इसका इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। CN सच रहेगा और ये भी पार्शियल रिडक्शन ही होगा, और यहाँ बन जाएगा बेटा क्या, एल्डिहाइड। क्या बनेगा, एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो रही होंगी आई होप, ठीक है। अब बात आती यहाँ, अगर इस तरीके से देखें बेटा, यहाँ सपोज करो हम इसको हटा रहे हैं, ठीक है, इसमें भी बेटा अगर हम बात करें, ध्यान से देखो, अगर आपके पास मान लिया जाए एमाइड दिया गया, इस तरीके से क्या दिया बेटा, N Me और यहाँ दिया है LiAlH टर्ड ब्यूटॉक्साइड, या जो भी दिया है, मान लीजिए टर्ड ब्यूटॉक्साइड बल्कि ग्रुप दिया है O होल थ्राइस, सपोज करो बेटा ये दे दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पार्शियल रिडक्शन कराएगा। क्या कराएगा, पार्शियल रिडक्शन। और पार्शियल रिडक्शन जब कराएगा बेटा, तो नो डाउट आपका यहाँ क्या देगा, ये हम ऐसे लिख ले रहे हैं H यहाँ, ये ऐसे, तो क्या बनता, बन जाता CO और बाकी आपका Al, और यहाँ बन जाता बेटा टर्ड ब्यूटॉक्साइड O होल थ्राइस निगेटिव चार्ज। यहाँ क्या जाता, N Me H, ठीक है, ये आ जाता, ठीक है। अच्छा, पार्शियल ही होना बेटा, अब इसके पास तो H है नहीं। अब हम क्या करेंगे कि अगर इस तरीके से जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे बेटा, क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस, तो हमारा हाइड्रोलिसिस में मान लीजिए यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, OH, यहाँ क्या आ जाता है N Me और H। लेकिन जब हाइड्रोलिसिस करा रहे होंगे और एसिडिक मीडियम है, तो ये भी हो जाएगा प्रोटोनेटेड, और यहाँ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही, यहाँ क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फर्दर कुछ हो नहीं रहा था, तो ये हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, एक तरीके से ये इधर आएगा और ये बाहर, ठीक है।
और ये बाहर जब जा रहा होगा तो यहाँ क्या बन रहा होगा, COH पॉजिटिव, और यहाँ क्या जाएगा H, ठीक है। और ये बेटा अब H प्लस निकल जाएगा यहाँ से, और हमको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा एल्डिहाइड। तो ये बात क्लियर है। तो इन दोनों केस में अगर हम ध्यान से देखें, तो ये दिया हो चाहे ये दिया हो, हमको सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना बेटा, एल्डिहाइड। क्या बनाना है, एल्डिहाइड। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 एल्डिहाइड। और सेम ही प्रोडक्ट बेटा यहाँ P2 भी बनेगा, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक, बात क्लियर है क्या। तो ये दोनों अगर दिए होंगे और ये होगा तो इस गलतफहमी मत रहिएगा कि हम CO को किस में बदल दें। अमाइड देखिए आप और यहाँ CH2 में कन्वर्ट कर दो, तो ये काम नहीं हो पाएगा, ये बात ध्यान है। अब थोड़ा सा अगर हम बात करें बेटा इस केस में जो ये दिया है, यहाँ अगर हम ध्यान से देखें बेटा तो इसका भी हम केस हम देख ही ले रहे हैं। ठीक है, ये तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि क्या हुआ है। ठीक है, इस केस में अगर हम बात करते हैं, अगर दिया है हमारे पास, सपोज करो मान लीजिए बेटा एमाइड ही हो, ऐसे देखो ध्यान से, ये हमको ध्यान देना होगा NME, ठीक है। और अगर आपके पास यहाँ भी क्या दिया है LiAlS3H, ठीक है, बिल्कुल सेम वैसे हम रिएक्शन करा रहे हैं। ये यहाँ नो डाउट आपके पास बना होगा OAlS3 निगेटिव Li प्लस, और यहाँ आ जाएगा NMe और H। यहाँ कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बेटा अगर हम बात करें तो ये जो आपके पास बनता है, ठीक है, क्या करेगा, यहाँ से फिर हम क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं क्या। अब ध्यान से देखो, ये जो आपके पास बना बेटा ये कैसा होगा, टेट्राहेड्रल बना है, यानी sp2 से कहाँ गया sp3, पढ़े हो आप SNTH। अब यहाँ अगर आप ऐसे सोचो तो यहाँ क्या हो रहा होगा कि बेटा ये जो आपके पास लोन पेयर है ना, ये तुरंत यहाँ से निकाल देगा। ये काम पहले भी कर सकता था जो हम लोग पढ़े पीछे, लेकिन वहाँ करने से कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा था। उसके पीछे रीज़न क्या था, क्योंकि उसके पास H तो मौजूद ही नहीं था, एक ही H था जो कंज्यूम हो चुका था। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, ऐसे जाएगा और ये जाएगा तो इस तरीके से क्या होगा, ये निकल जाएगा O- AlS3Li, है ना ये। और यहाँ जो आएगा बेटा, सपोज करो क्या आ रहा होगा, ये आ जाएगा H डबल बॉन्ड N, और यहाँ क्या आ जाएगा Me पॉजिटिव चार्ज। अब इसको देखो ध्यान से बेटा, ये OLi लगा होगा, एक तो बैक बॉन्डिंग कर रहा होगा एल्यूमिनियम के साथ, क्या कर रहा है वो माइनस क्या कर रहा होगा, इसके साथ बैक बॉन्डिंग और इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा इतना। ठीक है, और जिससे यहाँ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी क्या हो रही है, कम हो रही है। और जैसे जैसे बल्कि यानी वो ग्रुप लगते जाते हैं वैसे वैसे इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी घटती जाती है। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, दिस बॉन्ड नाउ मोर पोलर, तो ये जाएगा और यहाँ से H निकल के आके यहाँ क्या करेगा, यानी LiO, और यहाँ क्या है बेटा आपके पास क्या है AlH2, और यहाँ S, ये अटैक किया, ये बाहर। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से बन जाएगा CHHNH2। ठीक है, तो इस तरीके से बन रहा होता है। और यहाँ LiLH4 और दिया है, हाइड्रोलिसिस करा रहा है, खैर कोई बात नहीं। यहाँ जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ ऐसा प्रॉब्लम है। लेकिन एक बात हमको ध्यान देना होगा बेटा, वो बात क्या है,
अगर सेम यही रिएक्शन मान लिया जाए, ये बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी, लेकिन अगर हम इस रिएक्शन को करा रहे हों और हम आगे एक बात और बता दें कि कभी भी ध्यान दीजिएगा, ये हो गया होगा बेटा, अगर ऐसे दिया हो, सपोज करो इस तरीके से दिया हो, मान लिया जाए आपके पास यहाँ ऐसे दिया होता CONH2, ठीक है, और सॉरी NH2 कर रहे हैं हम बेटा, यहाँ क्या है Me दिया है और यहाँ भी आएगा बेटा Me, ठीक है, ये आएगा। यहाँ ऐसे दिया होता और यहाँ दिया होता LiAlH4 और यहाँ क्या दिया होता बेटा, हाइड्रोलिसिस, लेकिन टेम्परेचर यहाँ दिया होता 0 डिग्री सेल्सियस, लो टेम्परेचर पे करा। बेटा पीछे वाले एग्जाम्पल में अगर H2 लिखे होंगे तो उसको NME2 कर लेना यार, छूट गया होगा, हो सकता है, याद नहीं आ रहा हमको क्या था बेटा वो। लेकिन यहाँ अगर देखो नहीं टेम्परेचर दिया है तो रूम टेम्परेचर मान के चलेंगे, वहाँ हमको ध्यान रहे LiLH4 दिया हो बेटा और सेम ही कंडीशन हो, ठीक है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, अगर सेम ही कंडीशन होता LiAlH4 दिया हो ऐसे, केवल कोई टेम्परेचर मेंशन ना करें, और H3O+, तो ये बात ध्यान देना होगा हमको, ये बन जाएगा CH2NMe, यहाँ कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर इस केस में देखें बेटा, इस वाले केस में, तो हमारा जो बनता है यहाँ वो बनता क्या है CO और बन जाएगा एल्डिहाइड। अब पूछो ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा ऐसे हो जाता बेटा, अगर हम ध्यान से देखें तो होता क्या है कि आपके पास यहाँ बेटा होता है CO, ठीक है, NMe, यहाँ भी LiAlH3H, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे क्या होगा, यहाँ भी बना होगा वही काम बेटा, OAlH3 Li निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ क्या होगा HNMe, ऐसा कुछ। देखो दोनों में अंतर बेटा, वहाँ आपका जो ये टेट्रा sp2 से sp3 में गया था वो अनस्टेबल बन रहा था। कैसा बन रहा था? अनस्टेबल बन रहा था, इसलिए इसका जो लोन पेयर था इसको रिपेल करके निकाल दिया, ठीक है, यानी एलिमिनेशन करा दिया था। क्योंकि यहाँ टेट्राहेड्रल जो आपका इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा था, दैट इज़ क्या था बेटा, पहले जो केस बताए थे अनस्टेबल, लेकिन इस केस में ये क्या होगा बेटा, स्टेबल होगा। क्या होगा? स्टेबल। लो टेम्परेचर पे ये आपका टेट्राहेड्रल क्या बनेगा? स्टेबल। अब बात तो क्लियर हो रही होगी। अगर ये स्टेबल बन गया और हम हाइड्रोलिसिस करा दें, क्या करा रहे होंगे? हाइड्रोलिसिस, तो नो डाउट अब क्या होगा, सी, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, ओ, ठीक है, नो डाउट यहाँ एच, यहाँ क्या आ जाएगा, एन, एम ई, एच, और अगर ये स्टेबल था तो यहाँ भी तो प्रोटोनेट हुआ होगा इस तरीके से। और वही काम जो पीछे आपको सिखाए थे, ये यहाँ आएगा, ये बाहर, तो यहाँ जो बन रहा होगा सी ओ एच पॉजिटिव, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, आपके पास आ जाता है एच, ऐसा कुछ, ठीक है। और ये आएगा तो यहाँ से फिर निकल जाएगा हमारा क्या, एच, और ये बन जाएगा सी ओ एच, और फिर मिलेगा एल्डिहाइड। क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। ये बात क्लियर है कि नहीं? तो ये बातें आपको ध्यान देनी होंगी। अगर आपके पास इस तरीके से होगा तो ये बातें हमको ध्यान देनी होंगी कि अगर यही टेम्परेचर नहीं दिया गया कुछ तो हम CH2 यानी एमीन इस तरीके से एमीन में बदल देंगे। लेकिन अगर यही आपके पास क्या होगा, लो टेम्परेचर, तो आपका मिलेगा क्या, एल्डिहाइड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक बेटा। नेक्स्ट जो सवाल आपके पास यहाँ दिया गया है, अगर उसको हम ध्यान से देखें बेटा,
नेक्स्ट जो सवाल बेटा ये सब था, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें कि क्या आपका प्रोडक्ट बनेगा, ये जो दिया गया है बेटा बिल्कुल एक तरीके से जो नीचे दिया गया वही फॉर्स, ध्यान से देखो यहाँ, बस देने का तरीका केवल अलग है ये और ये, लेकिन बस यहाँ रिएजेंट अलग कर दिया है। यहाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे दिया, यहाँ क्या दिया है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टेट्राब्यूट ऑक्साइड दे दिया, ठीक है। तो दोनों में बस अंतर क्या है कि अगर आपके पास बेटा ये, अगर इसको हम चेंज करें, बात क्लियर है क्या? देखो ये बातें समझ में आ रही हैं, ये और ये एक ही है। ऐसे अगर हम इसका स्ट्रक्चर भी बनाते तो हम क्या बनाते, ऐसे बनाते, ये ठीक है, यहाँ भी ऐसे, ये। अब आप ध्यान से देखो बेटा, जो आपका ये रिएजेंट है ना, ये बल्कि है, और बल्कि हमेशा कहाँ से, लेस इंडर्ट साइड, और लेस इंडर्ट साइड हमारा क्या होगा, इक्वेटोरियल। ये एक्सियल अप्रोच है। कैसा अप्रोच है बेटा, ये अगर अप्रोच होता तो इसको हम कहते हैं एक्सियल अप्रोच, और ये जो अप्रोच है ये क्या होगा, इक्वेटोरियल अप्रोच। क्या होगा, इक्वेटोरियल। तो याद रखना हमको, बल्कि जो ग्रुप होंगे हमेशा कहाँ से प्रेफर कर रहे होंगे, इक्वेटोरियल से। तो ये बल्कि है बेटा, तो इक्वेटोरियल से अटैक करेगा। अगर इक्वेटोरियल से अटैक कर रहा होगा हमारा H, है ना, तो इस तरीके से अगर देखें बेटा कि H माइनस अगर एक्सियल ना आके कहाँ से आ जाए, इक्वेटोरियल से। कहाँ जा रहा होगा, इक्वेटोरियल से। तो इक्वेटोरियल से अगर H जा रहा होगा बेटा, है ना, मान लीजिए H भाई ये क्या दे रहा होगा, हाइड्राइड आयन, ये यहाँ से अप्रोच करा इक्वेटोरियल से, तो ये आपका एक्सियल, यानी हमारा जो यहाँ फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा बेटा, OH, ये यहाँ कुछ चेंज नहीं, ये आ जाए इक्वेटोरियल। तो इसका प्रोडक्ट हमारा ये होगा, ठीक है, बात क्लियर है। इस केस में देखें तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है बेटा, LiAlS3 क्या देगा, H, ठीक है। H लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कोई बल्कि ग्रुप नहीं है। यहाँ अगर इस पोजीशन पे या फिर इस पोजीशन के एक्सियल पोजीशन पे अगर कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो आपका जो ये H निकलेगा कहाँ से अटैक करेगा, एक्सियल। और अगर एक्सियल अटैक करेगा तो इसका जो फाइनल हमारा प्रोडक्ट बनेगा बेटा कुछ ऐसा बनेगा, यानी ये ऐसा ही रहेगा। यहाँ आ जाएगा क्या, HOH, मेजर यही बनेगा, खैर ठीक बेटा। तो यहाँ एक्सियल अटैक होगा, इस केस में बल्कीनेस होने के कारण एक कैसा अटैक होगा, इक्वेटोरियल। कैसा होगा, इक्वेटोरियल अटैक, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही है बेटा। अगर यहाँ भी देखें तो क्या है, H3H, लेकिन अभी क्या बताएं, इस पोजीशन पे यहाँ क्या है, रिपल्सन है, स्टेरिक हिंड्रेंस है। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस है तो ये जो H होगा इक्वेटोरियल से अप्रोच करेगा, इक्वेटोरियल से अगर अप्रोच करेगा तो हमारा जो प्रोडक्ट भी बनेगा कुछ ऐसा ही बनेगा, ये बन जाएगा, ये जाएगा OH एक्सियल पे, H आ जाएगा इक्वेटोरियल पे, ठीक है। ये बात क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। LaH COCH2 CO और क्या है N, तो कुल मिला के हमको क्या कर देना है, CO की जगह CH2 कर देना है, N ऐसा कुछ, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेटा अगर 1 डिग्री हो एल्काइल हैलाइड हो, 1 डिग्री क्या हो सब बता दिए, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो तो एल्केन में, या फिर एराइल हैलाइड हो तो किस में बदल देगा, एरिन में। 3 डिग्री के साथ क्या देगा, एलिमिनेशन कर देता है एल्किन, तो यहाँ सिर्फ एरिन बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे, एरिन, ठीक है। यहाँ भी LaH दिया है तो कोई बात नहीं, LaH अगर दिया है, यहाँ इक्विवेलेंट ये सब नहीं लिखा है, तो दोनों को रिड्यूस कराएंगे और बनाएंगे हम बेंजीन, है ना। 1 इक्विवेलेंट दिया होता तो किसको, I को हटा देते। ये बात क्लियर है, चलो ठीक है। से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कोई डाउट नहीं बेटा, यहाँ भी जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, अब ये बातें हम समझा चुके हैं पीछे, सीधे यही बनेगा, CO हटाओ और CH2 जोड़ दो यहाँ, ठीक है। एमाइड भी है तो यहाँ भी सीधा बेटा NH इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, ऐसे बनेगा। यहाँ देखो छूट गया बेटा रिएक्शन लिखते समय,
यहाँ भी दिया क्या है, शायद LAH दिया होगा। तो LAH दिया है तो कोई बात नहीं बेटा, देखो यहाँ OTS अभी पीछे बताए थे, OTS LAH क्या करेगा, यानी कि एक अगर हम बात करें तो LIALH3H ये यहाँ से अटैक बाहर, और जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा कुछ ऐसे 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 मिले, ठीक है, ये मिल जाएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इपॉक्साइड भी है, और क्या बेटा ये भी है, तो यहाँ दोनों रिड्यूस हो सकते हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसा बन जाएगा प्रोडक्ट। ऐसा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ अगर हम बात करें बेटा, ये भी देख सकते हैं कि आपके पास ये रिड्यूस हुआ, ये भी बनेगा। हाँ, अगर हम बात करें तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ठीक है, और इस तरीके से आपका ये क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, यहाँ क्या बन जाएगा बेटा, ये एनहाइड्राइड है, रिड्यूस रिड्यूस, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा होगा, प्रोडक्ट इसके बन रहे होंगे, ठीक है। अगर हम बात करें तो इस तरीके से हो सकता है। हाँ, एक बात अगर हम यहाँ क्लियर करें तो थोड़ा सा मेजर ही बन जाएगा बेटा, ठीक है, ये मेजर बन जाएगा, वही माने, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी वहाँ मिल जाएगा। इस तरीके से देखें तो ये हमारा फाइनल DPP का सलूशन था। आई होप आप कर लिए होंगे, आप मिला लीजिएगा कितना सही है कितना गलत है, ठीक बेटा। थैंक यू, जय हिंद बेटा।